मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 20वां अंक प्रस्तुत है। आज हम भारतीय लघु चित्रकला के बारे में जानेंगे। चैनल से जुड़े कई मित्रों ने पीडीएफ की मांग की है, तो आपको बता दें कि जल्द ही टेलीग्राम चैनल शुरू होने जा रहा है, वहां पर पीडीएफ उपलब्ध रहेगी। वैसे आप इस चैनल के वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अगली वीडियो की सूचना जल्दी मिल जाए। तो फिर आइए जानते हैं भारतीय लघु चित्रकला के बारे में। लघु चित्रकारी भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बनाई गई चित्रकारी है। सर्वांगण सूत्रधार नामक वास्तुशास्त्र की पुस्तक में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है। ऐसे चित्र जो ताड़पत्रों, वस्त्रों अथवा पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर चित्रित किए जाते हैं, उसे लघु चित्रकारी कहते हैं। ये चित्र आकार में छोटे होते हैं। इसकी शुरुआत पूर्व मध्यकाल में हुई थी। बड़े पैमाने पर भित्ति चित्रकला की प्रतिक्रिया स्वरूप 9वीं से 11वीं शताब्दी में पूर्वी एवं पश्चिमी भारत में इस सूक्ष्म चित्र शैली का विकास हुआ। इस काल में भारतीय चित्रकला अपने शास्त्रीय रूप को त्याग कर लोक जीवन के संरक्षण में आ गई। इस दौर में राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों में भी बदलाव आया। यह वही दौर है जब शास्त्रीय कला का मुख्य प्रेरक बौद्ध धर्म निर्बल होना शुरू हुआ। भारत पर बाह्य मुस्लिम आक्रमणों की निरंतरता जारी रही तथा चित्रकला के स्थान पर मूर्ति एवं स्थापत्य कला को ज्यादा महत्ता प्राप्त हुई। इन परिस्थितियों में चित्रकला बड़े बड़े भित्ति चित्रों के रूप में आगे न बढ़ सकी और सूक्ष्म रूप धारण कर आगे बढ़ी। 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग 500 वर्षों की चित्रकला की उन्नति परंपरा को जीवित रखने का श्रेय पाल, जैन और अपभ्रंश शैलियों को जाता है। 10वीं शताब्दी ईस्वी से संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में चित्रकला की समृद्धि तथा चित्रकला के प्रति गहरी अभिरुचि जागृत हो चुकी थी। ऐसी सचित्र पोथियां प्रायः बंगाल, नेपाल और बिहार में निर्मित हुई। भोज के द्वारा सम्रांगण सूत्रधार, सोमेश्वर भूपति के द्वारा मानसोल्लास, सोमदेव व क्षेमेंद्र के द्वारा कथा सरित सागर आदि इन पोथियों में मुख्यतः प्रतिमानों और अनेक देवी देवताओं के चित्र निर्मित हुए। रंगों में लाल, नीला, पीला, सफेद एवं काला मुख्यतः प्रयोग किया गया। साथ ही इनके मिश्रण से गुलाबी, हरा, बैंगनी, फख्ताई आदि रंगों का प्रयोग भी किया गया। इस युग की 3 प्रमुख शैलियां हैं: पाल शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पाल शैली के बारे में। भारत में लघु चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन 11वीं से 12वीं सदी के सचित्र पोथियों में मिलता है। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमापुर के बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र थे। दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थी और तीर्थयात्री यहाँ शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षण के लिए एकत्र होते थे। इससे पाल शैली को नेपाल, तिब्बत, वर्मा, श्रीलंका और जावा आदि तक पहुंचाने में सहायता मिली। बौद्ध विषयों से संबंधित ताड़पत्रों पर असंख्य पांडुलिपियां इन केंद्रों पर बौद्ध चित्रों सहित लिखी गईं। इन केंद्रों पर कांस्य प्रतिमाओं की ढलाई के बारे में भी कार्यशालाएं आयोजित की जाती थी। इस शैली के प्रमुख कलाकार धीमान और उनके पुत्र वित्तपाल थे। अब आइए देख लेते हैं कि पाल शैली की क्या विशेषताएं हैं। इस शैली में आंखें पतली बनाई जाती थी, जो कि गाल की सीमा से आगे निकलती थी, और इस शैली के चित्रों में चक्रदार रेखाएं और वर्ण की हल्की आभाएं हैं। यह एक प्राकृतिक शैली है और ताड़पत्रों पर बने चित्र भित्ति चित्रों के समान ही बनाए गए हैं।
इस शैली के चित्रों पर अजंता जैसी मार्शल और कोमल आकृतियां मिलती हैं और उनकी मुद्राएं एवं भाव भंगिमाएं भी अजंता के चित्रों के समान ही हैं। इस शैली के चित्र 22.25 गुणे 2.25 इंच के ताड़पत्रों पर बनाए जाते थे, जिसमें बीचों बीच वर्गाकार या आयताकार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए जाते थे और दोनों किनारों पर बड़े और सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। चित्रों में चटक रंगों के साथ साथ स्वर्ण व रजत रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बौद्ध मठों का विनाश करने के पश्चात पाल कला का अचानक ही अंत हो गया। अब आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासन में विशेष रूप से विकसित होने वाली पाल शैली की चित्रकला की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही। प्रारंभ में ताड़पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले इन लघु चित्रों में महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के जातक कथाओं के दृश्यों को चित्रित किया गया। पालों का शासन 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक चला, जिसमें नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमापुर के बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र बने। यह एक प्राकृतिक शैली है। पाल चित्रकला अजंता की शास्त्रीय कला के कुछ भावों को भी प्रतिबिंबित करती है। इस शैली के चित्र 22.25 गुणे 2.25 इंच के ताड़पत्र पर बनाए जाते थे, जिसमें बीचों बीच वर्गाकार या आयताकार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए जाते थे और दोनों किनारों पर बड़े और सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। पाल शैली में ही पोथी चित्रण भी किया गया है। पाल शैली की अधिकांश पोथियां बंगाल, बिहार, नेपाल आदि केंद्रों पर चित्रित की गई हैं। पाल शैली में चित्रित कुछ पोथियां इस प्रकार हैं, जैसे कि अष्टसंघिका, प्रज्ञापारमिता, गंधी व्यूह, कर्ण देव गुहा, पंचशिखा, बोधिचर्वित आदि प्रमुख हैं। पाल शैली में चित्रित अधिकांश मानव आकृतियों के चेहरे सवा चश्मा हैं, जिनमें आंखें बड़ी बड़ी, नाक लंबी और हाथ पैर की मुद्रा में अकड़न है। इस शैली के एक चित्र में बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है, जो 1087 ईस्वी का चित्र है। पाल शैली के चित्रों में जो रंगों का प्रयोग किया गया है, उनमें मुख्यतः लाल, नीला, सफेद व काले रंगों के साथ साथ मूल रंगों से बनाए गए गुलाबी, बैगनी तथा स्लेटी रंगों का भी प्रयोग किया गया है। पाल चित्रों की अधिकांश पोथियां एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित हैं। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान व वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक माना है। बंगाल के पाल शासकों के काल में ताड़पत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी का प्रचलन बढ़ा। कालांतर में लघु चित्रकारी मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वर्तमान में इस शैली के चित्र देश के विभिन्न भागों में स्थित संग्रहालय में भी देखे जा सकते हैं। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे भारतीय लघु चित्रकला की जैन व अपभ्रंश शैली के बारे में। मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।